अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है जी, उसमें हम देखेंगे कि मोवावी वीडियो एडिटर की तरफ से जो हमें फ़िल्टर्स वगैरह मिलते हैं या मोवावी वीडियो एडिटर की तरफ से जो स्टिकर्स वगैरह हमें दिए जाते हैं, वीडियोज़ में यूज़ करने के लिए, वो किस तरह जो है वो अप्लाई करते हैं और उनको किस तरह जो है वो यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। जी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज की जो क्लास है वो है जी हमारे फ़िल्टर्स के बारे में और स्टिकर्स के बारे में, ठीक है जी। मेरे पास वो नहीं लास्ट टाइम वाली वीडियो में और सेम वैसे ही जो है वो मैंने सेव की हुई थी। उसी वीडियो को मैंने एज़ अ प्रोजेक्ट सेव किया हुआ था जो ओपन की है, तो उसी में हम जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ये मैं पॉज़ कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे जी हमारे पास सबसे ऊपर जो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट के नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है जी हमारा फ़िल्टर्स है, ठीक है। ये वो फ़िल्टर हैं सारे जो कि मोबाइल वीडियो एडिटर की तरफ से हमें बिल्ट इन दिए जाते हैं। इनको हम सेव कर सकते हैं, मतलब फ़ेवरेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी एडिटिंग ये हार्ट जो बना हुआ है। अच्छा, अब ये फ़िल्टर अप्लाई कैसे करते हैं या फिर ये किस तरह नज़र आते हैं हमें, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं कोई यहाँ से फ़िल्टर जो है वो ऐड टू फ़ेवरेट करूँ, तो वो हमें यहाँ पे जो होगा फ़ेवरेट पे ऑल करूँगा, तो यहाँ पे तमाम जो फ़िल्टर्स हैं वो सारे आ जाएँगे। अदरवाइज़ जो है वो कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे फीचर्ड हैं, नॉइज़ है, एडजस्टमेंट है, आर्टिस्टिक है, ब्लर है, कलर फ़िल्टर हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये सारे डिफरेंट तरह के जो है वो फ़िल्टर हैं, ये सारे फ़िल्टर्स ही। अब मैं इसको जो है वो ख़त्म करना। सबसे पहले जो फीचर्ड फ़िल्टर हैं, आप उनमें से कोई भी हम 1-2 अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैसे हम क्लिक करेंगे कि फ़िल्टर जो है वो नज़र कैसा आता है, लेकिन और थोड़ी आप देख रहे होंगे कि शेक करे भी और कलर्स वगैरह, ये भी कैमरा शेक करेगा, मतलब अगर स्टिल इमेज होगी तो वो ऐसे मूव होगी। ये मोशन ब्लर है, ठीक है, ये भी अप्लाई करेंगे तो नज़र आएगा। उसके बाद फिर ये भी आप जो है वो पास पे रन हो जाएगा। तो ग्लोइंग एजेस हैं, मतलब डिफरेंट तरह के जो है वो पेपर्स हैं, तो वो पेपर एंड वो आ जाएंगे इससे, ठीक है जी। तो ये ओल्ड मूवी विंटेज एंड जो है वो अंदर है, और इस बार जो स्टार्ट है वो डार्क है, अक्सर इमेजेस वगैरह में भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, आप वो सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ अपने वीडियो पे, तो अपने वीडियो पे मैं इस वीडियो पे यही फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। फ़िल्टर कैसे अप्लाई करना है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अप्लाई कर सकता हूँ और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड क्लिप पे कर सकता। अगर मैं अप्लाई टू ऑल क्लिप करूँगा तो ये ऑल क्लिप पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने सिलेक्टेड क्लिप पे करना है तो मैंने अप्लाई टू सिलेक्टेड क्लिप, ये देखिए, ये फ़िल्टर दिख अप्लाई हुआ। ठीक है जी, ये देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है जी वो आप इसमें से कोई भी फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई-कोई फ़िल्टर जो है जी वो बहुत काम आता है, जैसे कि कैमरा शेक है, अगर हमारे पास इमेज है और हमने उसको थोड़ा शेक करना है, तो हम इस तरह का फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे है जी नॉइज़, वन बाय वन तो मैं चेक नहीं करवाऊँगा, कुछ एक आधा और जो फ़िल्टर है वो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अब एडजस्टमेंट में मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है वो फ़िल्टर है, तो मैं मिरर वाला फ़िल्टर जो है वो सेकंड अपनी क्लिप पे अप्लाई करता हूँ। तो आप देखें कि अगर इसके अंदर आ गए, ये देख, आपको जो है स्लाइड, इस रोड को जो है यहाँ से मिड में से मिरर कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ विदाउट फ़िल्टर, वो ये विदाउट फ़िल्टर जो है कुछ इस तरह का रोल, ठीक है? तो मैंने इसको जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का कर लिया, ठीक है? तो एक से ज़्यादा फ़िल्टर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमने एक से ज़्यादा फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए मैंने इन्वर्ट किया है, तो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है सारी चीज़ें। क्लिक पर अगर करूँगा तो वो रोटेट हो जाएगा। अच्छा, अब मिरर ये था जी लेफ्ट टू राइट, ये वाला जो मिरर है ये है जी आपको ब्राउन, तो ये भी हमें कभी-कभार जो है वो आता है। अब मैं इसमें से ब्राउन वाला जो मिरर है वो ब्लैक करके ये दिन ये कभी-कभार उन्हें किसी चीज़ का अक्स दिखाना हो तो ये थोड़ा-सा हमारे काम आ जाएगा। तो इसी तरह आर्टिस्टिक है, इसमें डिफरेंट तरह के हैं, अगर हमने इनसे फेस डिवाइड करनी है, बाज़ बात हमें इस तरह की चीज़ करनी पड़ जाती है, या फिर हमने इस इस तरह का जो है वो नहीं वीडियो को इफेक्ट लेना है किसी भी चीज़ में या किसी भी इमेज पे, किसी भी वीडियो में या किसी भी इमेज पे अगर हमने कोई इस तरह का इफेक्ट देना है या स्केच जो है वो हमने बनाना है किसी भी इमेज का, तो फ्लाई टू सिलेक्ट ये देखें, तो ये उसने ये सारा स्केच बना दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है जी हमारा ब्लर फिल्टर। ब्लर भी जो है वो कभी कभार हमारे काम आता है। इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जब भी हम किसी वीडियो पे अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट तरह की जो लाइट्स या उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसको ऑब्जेक्ट की शक्ल दे देता है। मिसाल के तौर पे इस वीडियो में ये सारी जो ज़्यादा लाइट्स हैं, तो मैंने इनको जब ब्लर फिल्टर अप्लाई करना है ये वाला बटरफ्लाई वाला करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे ये सारी उसमें जो लाइट्स थी या जो पोर्शन थे हाईलाइटेड, उनको जो है जी वो बटरफ्लाई की शक्ल दे दी। लेकिन इसी तरह अगर मैंने आर्ट वाला ब्लर अप्लाई करना है तो वो आर्ट आ जाए, ठीक है। तो कभी कभार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्लर में भी एक फिल्टर है जो बहुत ही काम आता है। ट्रैफिक वगैरह, नाइट के सीन अगर मैंने दिखाने हैं, उनके पास वो है वो व्हीकल्स वगैरह अनमूव हो रही हैं, तो उसके लिए भी होता है। अब ये डे लाइट के जो है मेरे पास, इससे भी अप्लाई करते हैं। नाज जो है ये देखते ये नाइट की वीडियो है, ये ऑलरेडी तेज़ है, तो इसकी ड्यूरेशन मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि इनमें नज़र आए। ये देख, अब इस पे जो है वो मैं मोशन ब्लर फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ आपको कि ये देख, ठीक है। उसने जो भी मूवी के ऑब्जेक्ट थे उनको मोशन की शक्ल दे। इधर भी मैं जो है वो उसको अप्लाई करके देखते हैं इस नेट पे भी कि ये किस तरह का बना वो फैक्ट्री दे। इसकी स्पीड तो इसमें जो निकल्स की स्पीड जो है वो ज़रा थोड़ी स्लो थी, तो उसने उनको मोशन तो दिया है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही है, ठीक है। तो ये जी डिफरेंट तरह के फिल्टर्स हैं। आप लाजमी अपनी जो है वो वीडियो में अप्लाई करके देखें। अप्लाई करके देखेंगे डिफरेंट फिल्टर, तो कोई ना कोई जो है वो हमारे काम आ जाएगा। एक चीज़ है जी इसमें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जी ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं मोवावे की तरफ से। तो इनमें से भी कोई भी फिल्टर जो है वो हम किसी भी वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के ऊपर मुझे थोड़ी सी सो इस वीडियो के ऊपर मैं स्नो प्लेट जो है वो उनको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस वीडियो पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड ग्रुप कर लेना है। तो ये ठीक है, इस तरह की चीज़ भी कभी कभार इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर, इस तरह की चीज़ भी कभी कभार हमारे काम आ जाती है अगर हमने वीडियो में यूज़ करनी है तो। बाकी भी जी यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर हैं, कलर्स के फ़िल्टर हैं, लाइट्स के फ़िल्टर हैं, म्यूज़िक है, रेट्रो विंटेज वगैरह है। तो आप जो है वो फ़िल्टर्स वगैरह जो है ये अप्लाई करके देखते हैं। ये बहुत ही जी जो क्रिएटिव सी जो है वो लुक देता है आपकी वीडियो को, अगर आप सही जो है वो फ़िल्टर्स सही जगह पे अप्लाई करें। तो दूसरी चीज़ थी जी आज की स्टिकर। स्टिकर्स जो हैं उसमें भी आप देखेंगे सेम फ़िल्टर्स की तरह है, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज उसने हमें दे दी है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ऑल फ़िल्टर्स आएँगे। उसके बाद फेवरेट मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी जो है वो स्टिकर के या फ़िल्टर के यहाँ पे जो आर्ट आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड टू फेवरेट में चला जाए, ठीक है। तो इसमें फीचर है, कॉमिक है, समर, इमोजी, ऑब्जेक्ट्स, ड्राइवर। अच्छा, आप जिस तरह की हमें वीडियो रिक्वायर है या जिस तरह का हमने वीडियो बना रहे हैं, हमने उसके मुताबिक जो है वो स्टिकर यूज़ करना है। अगर ट्रैवल से रिलेटेड है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है आप या कोई कैमरा वगैरह या कोई पासपोर्ट वगैरह, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो इमोजी वगैरह अगर आपकी कोई दिखानी है तो आप इमोजी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी सेम वैसे ही आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसको ड्रैग करके, और इसको भी रिसाइज कर सकते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स आ जाएंगे। इनमें से हम उसको जो है वो कोई भी लेफ़्ट राइट या बॉटम लेफ्ट राइट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मिड वाले हैंडल्स यूज़ नहीं करने, ये इसका स्केल ख़राब कर देंगे, ठीक है। इस वाले हैंडल से ऊपर जो है ये हम इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है जी। तो आप जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो स्टिकर अपनी वीडियो में अप्लाई करें। कभी कभार हमने कोई चीज़ जो है वो हाईलाइट करनी होती है तो हम इमोजी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह दिखाना है जैसे कि हम थंब अप दिखा सकते हैं कहीं पे, तो हमने इसको शो करना है तो हम इसको जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं rather than कि हम PNG डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसको हम जहाँ पे चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं साइज वगैरह। तो ये देख, हाँ जी, आज की क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई चीज़ है वो मिस हो रही हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो कमेंट सेक्शन में आप रेज कर सकते हैं।
मैं उस क्वेरी को जल्द से जल्द जो है वो आंसर करूँगा। शुक्रिया।